मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। आदर महिमा तुझको देंगे, आदर महिमा तुझको देंगे, स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। स्वर्ग में तेरा नाम, पृथ्वी में तेरा नाम, स्वर्ग में तेरा नाम, पृथ्वी में तेरा नाम, सबसे पर है यीशु तेरा नाम, सबसे पर है यीशु तेरा नाम। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। आदर महिमा तुझको देंगे, आदर महिमा तुझको देंगे, स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। हालेलुया। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन फिर अपने चरणों में बैठाया है आज दूसरी बार शाम को। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर हमसे बातें करें खुदावन, और अपना खुदावन जलाल हम पर ज़ाहिर करें, रोशनी का प्रकाश करें खुदावन, और हर प्रकार का अंधेरा जाता रहे, तेरी महिमा प्रकट हो खुदा। स्वर्ग से प्रकाशन करें, तेरा पवित्र आत्मा मदद करे खुदावन। जो लोग बैठे हैं उनके लिए धन्यवाद हो प्रभु, औरों को भी बैठाएं और तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, दूत रखवाली करें, बड़ी कृपा करें खुदावन, तीसरे स्वर से प्रकाशन करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सो हम लोग सीख रहे हैं हम क्या करें। हालेलुया। विषय हमारा है हम क्या करें, और इसमें हम लोग अलग अलग विषयों पे विचार कर रहे हैं। विषय आपके पास पहुंचाए जा रहे हैं, और उन विषयों के हिसाब से अपने जीवन को चेक करते रहना है हर एक में। हालेलुया। इसमें हम लोग भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बात है ठीक करने वाली है, उसको ठीक करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, बल पा रहे हैं, लगातार वचन में बने हुए, लगातार वचन सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आपके लिए स्वर्गीय मन्ना मांग रहे हैं। तो इसी प्रकार आप लोग भी सब लगे रहो, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को प्रभु तीसरे स्वर से प्रकाशन देगा। हालेलुया। तो हम क्या करें, इसमें हमने कितनी बातें देख चुके हैं। पवित्रता के विषय में देख चुके हैं, और उद्धार के विषय में यानी कि मुक्ति के विषय में देख चुके हैं, अंगीकार के विषय में देख चुके हैं, समर्पण के विषय में देख चुके हैं, प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में देख चुके हैं, प्रार्थना के विषय में अभी थोड़ा सा रह गया है, बाकी वो देख रहे हैं। तो उसके बाद हम अलगताई को देखेंगे। हालेलुया। 6 बातें होगी, 7वीं बात अलगताई के लिए चलेंगे, लेकिन इसका सारांश या निचोड़ लिख लो। प्रार्थना का यानी कि निचोड़ या सारांश, इसका छोटे हिस्से में इसको कैसे हम देखते हैं। निचोड़ इसका सब बातों का क्या निकलता है, सारांश क्या निकलता है, वो लिख लें। परमेश्वर प्रार्थना का
क्या उत्तर देता है? परमेश्वर प्रार्थना का क्या उत्तर देता है? परमेश्वर 3 में से एक उत्तर देता है। निचोड़ में क्या आया है? हमारा एक सवाल है, साथ में उसका जवाब है कि परमेश्वर प्रार्थना का क्या उत्तर देता है, और परमेश्वर 3 में से एक उत्तर देता है। प्रार्थना में 3 हिस्सों में से एक उत्तर देता है। हालेलुया। तो आप देख लेना है वो 3 हिस्से क्या है। नंबर 1 है हाँ, यानी कि हाँ, हमारी प्रार्थना का जवाब कैसे मिलता है, उत्तर कैसे मिलता है? हाँ के रूप में। नंबर 2 है नहीं, उत्तर नहीं मिल रहा। हालेलुया। नंबर 3 है इंतजार करो। एक तो प्रार्थना का उत्तर मिलता है, एक का नहीं है, और एक के लिए क्या बोल दिया जाता है? इंतजार करो, अभी समय नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए प्रार्थना हमें करना है। जब उत्तर नहीं मिला, मिल ही नहीं रहा, तो प्रार्थना को अपने को पहले जांच लेना है, विषय क्या है। कहीं विषय में कोई अभिलाषा तो नहीं छुपी हुई? क्योंकि आपके अभिलाषा में डालकर परमेश्वर आपको अभिलाषा के लिए उत्तर देकर फिर नहीं चाहता कि आप बिगड़ जाएं। हम यहाँ अपनी अभिलाषा के लिए ही प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। तो आपकी अभिलाषा के लिए खुदा ने एक रास्ता रखा हुआ है, दूसरा यीशु। हालेलुया। कौन सा है? दूसरा यीशु। जब आप अभिलाषा के पीछे चलते रहेंगे तो आपकी अभिलाषा पर खुदा आपको छोड़ देगा। फिर आप ये नहीं सोचना कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं, उनका हमको उत्तर मिल रहा है, हमारी अभिलाषाएं पूरी हो रही तो यीशु मसीह पूरी कर रहा है। ये बिल्कुल सरासर 100% गलत है। आपकी एक भी अभिलाषा, हमारा खुदाबंद जो यीशु मसीह है, असली यीशु मसीह जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, वो कभी भी आपकी अभिलाषा की प्रार्थना का उत्तर देता नहीं है। आपकी अभिलाषा आपके ऊपर हावी है, प्रभु में दिलचस्पी है ही नहीं, तो आपको कहीं आपकी अभिलाषा कोई उत्तर मिल जाता तो यीशु नहीं देता है। हालेलुया। दूसरा यीशु आपकी अभिलाषा कामना को जांचते हुए वो आपको उत्तर देना शुरू कर देता। आप सोचते हो आप प्रभु में हो, हमें बरकत पे बरकत मिल रही है, सब कुछ ठीक है, घर में भी सब सेट है, तो ये सोच लेना कि वो उत्तर जो है खुदा की तरफ से नहीं है। हालेलुया। इस विषय में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हमें फोन पर भी बात कर सकते हैं कि दूसरा यीशु है। हमने काफी बार बता चुके हैं, आगे चलकर हो सकता है इसको और खोल के एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा यीशु भी है, दूसरा आत्मा भी है, दूसरा सुसमाचार भी है, जिसके वश में आज कलीसिया कहलाने वाले 90% लोग वश में हैं, लेकिन वो कलीसिया नहीं है, वो दूसरे यीशु का तैयार किया जाने वाला एक झुंड है। एक दुल्हन तैयार हो रही है, एक मसीह विरोधी की दुल्हन तैयार हो रही है। ये कामनाओं अभिलाषाओं वाले उसी में है। हालेलुया। क्योंकि असली यीशु के जो लोग हैं वो तो क्या होता है, उनका हमेशा त्याग का मन नहीं रहता है, कुछ पाने का नहीं रहता, क्या होता है, छोड़ देने का मन रहता है। जैसे जैसे वचन उन पर प्रकाश होता जाता है तो उनकी दिलचस्पी, चाहे उनका घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसमें से निकलनी शुरू हो जाती है। तो उनके अंदर उसके लिए कोई घमंड नहीं होता कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी है, पैसा है। तो सब उनका क्या होता है, मन ऐसा होता है कि ये जो कुछ भी मेरे पास है मेरे प्रभु के लिए खर्च हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो निचोड़ क्या है, सारांश क्या है, परमेश्वर प्रार्थना का क्या उत्तर देता है? परमेश्वर 3 में से एक उत्तर देता है। हालेलुया। हाँ के रूप में, ना के रूप में, और इंतजार करो। हालेलुया। तो एक तो आपका जो प्रार्थना है वो बिल्कुल खुदा को भाती है, लेकिन वो उत्तर अभी दे नहीं रहा क्योंकि उसके लिए भी समय आया नहीं है। तो उसमें ये नहीं कि आपकी जो प्रार्थना है उसमें कोई गड़बड़ है, प्रार्थना में गड़बड़ नहीं है। प्रभु आपको और उसमें समय दे रहा है ताकि आप और भरपूर हो जाएं, ताकि जो आपको उत्तर मिलना है उससे आप संतुष्ट हो जाएं। हालेलुया। तो आइए आगे देखते हैं। यशायाह 65 का 24 है। सारांश में हम गए हैं, इसमें थोड़ी सी 1-2 आयत देख लेते हैं। यशायाह 65 का 24 है। उनके पुकारने से पहले ही, तो उनके पुकारने से, वचन में लिखा है उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगने
मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसा हमारा परमेश्वर है, पुकारने से पहले उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो अगर आपकी प्रार्थना में कोई इधर उधर कुछ हो रहा है तो उस प्रार्थना को वचन के अनुसार जांचना है। अगर आपकी प्रार्थना वचन के अनुसार है तो उसका समय आ गया है तो खुदावन उसी वक्त जवाब देगा। अगर प्रार्थना वचन के अनुसार है लेकिन उसका समय नहीं आया तो प्रभु को कहता है इंतजार करो। अगर वचन के अनुसार नहीं है तो वो उत्तर देगा ही नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या है, उत्तर देने वाला है। कौन सी प्रार्थना? जो आपके भले की हो। हालेलुया। तो दूसरा कुरिन्थियों 12 का 7 से 10 बीच में देख लो। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 7 से 10 है। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 7 से 10 है, पढ़िए। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया है। अर्थात पौलुस बोलता है, भाई ध्यान से सुनना बात को। पौलुस बोलता है इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से, किसकी? प्रकाशन क्या होता है? जो हम वचन पढ़ते हैं जब इसका भेद हम पर खुलना शुरू होता है उसको बोलते हैं प्रकाश। हालेलुया। हालेलुया। तो पहले हमारी हालत कैसी होती है? जितनी देर तक वचन का प्रकाश नहीं होता हमारे घर में बल्ब लगा हुआ है लेकिन अभी रोशनी उसमें आई नहीं। तो वचन भी हमारे पास किस प्रकार से है? इसी प्रकार से है। जितनी देर इसमें से प्रकाश नहीं निकल के आता तो ये उसी बल्ब की तरह है जिसका अभी स्विच दबाया नहीं गया या उसका अभी कनेक्शन जुड़ा नहीं। हालेलुया। तो प्रकाशन होते हैं जो प्रभु हमको उसमें से निकाल कर भेद की बात कर देता, वो प्रकाशन है। तो पौलुस के पास बहुत खुदा ने प्रकाशन दिए। बाइबल में अगर कोई प्रकाशन पाया हुआ इंसान है तो सबसे ज्यादा प्रकाशन पाया हुआ कौन है? पौलुस है। कलीसिया को किस प्रकार से चलना है, जीवन को किस प्रकार से गुजारना है, प्रार्थना वगैरह हर चीज के लिए उसने क्या किए? प्रकाशन पाए हैं। और उसी प्रकाशनों को लेकर वो चिट्ठियों के साथ साथ सब कलीसियों के साथ वो भेजता रहता था लिख के। जिसके तक पहुंच होती थी पहुंच जाता था, तो नहीं तो अपनी चिट्ठियों में वो लिखकर भेज देता था, भाई इस वचन का मतलब ये है, ये ऐसे है, इस प्रकार से करना है। हालेलुया। तो पढ़िए दोबारा। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। मेरे शरीर में क्या कर दिया गया है? एक कांटा चुभाया गया है। हाँ जी। अर्थात शैतान का एक दूत है। वो कांटा भी कौन सा है? शैतान का एक दूत के मुझे गुस्से मारे। हाँ, वो क्या करता है? ये कांटा जो चुभोया गया है, ये शैतान का दूत जो उसे घूंसे मारता है ताकि मैं फूल न जाऊं। क्या ना हो जाऊं। हालेलुया। 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 इसका मतलब कई बार ये देखो भाई, बात समझने की बात है। कई बार शैतान को खुदा क्या देता है? उसके दूत को इजाजत दे देता है, इसके क्या मार? घूंसे मार। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि यहाँ पे मनन करने वाली बात ये है कि खुदा अपने दूत को नहीं भेजता इसके घूंसे मार। हालेलुया। किसको भेजता है? शैतान के दूत को भेज देता है, इसके क्या मार? घूंसे मार। क्यों मार? कि ये प्रकाशनों के कारण फूल ना जाए। जो इसके पास इतना बड़ा भेद खुल गया इसके कारण वो फूल ना जाए। हालेलुया। इसलिए हम जो सही टीचर लोग हैं, जो सही उपदेशक लोग हैं, जो वचन को लेकर प्रकाशन पाकर आगे बढ़ते हैं, उनके जीवनों में बीमारियां, दुख, रुकावटें उनकी बहुतायत देखते हैं। उनका बेड़ा गर्कना, समुद्र में 3-3 दिन गुजार देना, जंगलों में रहना, तो ये सारा दुनियावी तौर पर और कलीसिया में उनका विरोध, भीतर में उसका विरोध, बाहर में उसका विरोध, यानी कि इसके ये जो है ना, इसके कारण इसके अंदर क्या है? घुमांड ना आ जाए। कई हालात उसके आगे खड़े रहते हैं। हालेलुया। तो पौलुस का जीवन भी छोटा नहीं था। अगर उसने इतने प्रकाशन पाए तो कोड़े भी सबसे ज्यादा खाए। हालेलुया। अगर इतने प्रकाशन पाए तो कोड़े एक बार नहीं 5 बार खाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रकाशन है तो कोड़े भी हैं। हालेलुया। हालेलुया।
तो प्रकाशन हमें यही सिखाते हैं, कोड़ों को क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। फिर बैंत है, हालेलुया। बैंत बरीक सा एक होता है, एक चमड़े का बरीक सी डोरी लकड़ी के साथ बांधी होती है, जब वो मारते तो वहां पे नीला पड़ जाता है प्रोग्राम। तो बैंतों की मार भी पड़ी है। कोड़ों की मार बदन को उखाड़ती है, बैंतों की मार लाश डालती है। तो ये भी उसने खाया, पत्थर भी खाए हैं, समुंदर में भी 3 दिन 3 रात गुजारे हैं, हालेलुया। सांप का डंक भी खाया है, हालेलुया। तो कलीसिया में जो डंक लगते हैं वो भी अलग हैं। उजाड़ों की भी उसने तजर्बा है, जंगलों का भी उसको तजर्बा है, हालेलुया। तो इसका मतलब है परमेश्वर जब किसी को प्रकाशन देता है तो इस जगह से लेकर चलता भी है, हालेलुया। तो हमें प्रकाशन दिया है तो हमें चैन नहीं है घरों में। कलीसिया में तो हम बहुतायत से सिखाते ही रहते हैं, जैसे ही समय लगता है सिखाते ही रहते हैं, हालेलुया। तो बाहर की कलीसियां हैं जो दूसरे सेवकों के वश में जो झुंड हैं या जिनकी जिम्मेदारी में झुंड हैं, उनके पास भी हम लगातार टच में रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी बाहर के देशों में भी, हालेलुया। तो एक बार हम राजस्थान में गए तो राजस्थान आप जानते हो, जो लोग जानते हैं कि कैसा उसमें उजाड़ के सफर हैं, कितने दूरी दूरी पर एक से दूसरा शहर है, बीच में कैसे जंगली रास्ते, कैसे रेत ही रेत है, कैसे उजाड़ ही उजाड़ है, कोई पेड़ नहीं पौधे नहीं, कई जगह पे कुछ ऐसे हालात हैं। तो हम लोग क्या किया, एक जब हमारा राजस्थान में 3 दिन का या 5 दिन का, मेरे ख्याल में याद नहीं मेरे को, 5 दिन का प्रोग्राम था, 5 दिन रुके थे राजस्थान में, 5 दिन रुके थे। तो वहां से हमने वापस आना था, तो हमने सोचा सुबह नहीं हम आएंगे, रात को ही मीटिंग करके चले जाएंगे। रात को 9 बजे मीटिंग समाप्त हुई, तो हम लोगों ने रात को ही फैसला कर लिया कि अभी चले जाएंगे। तो वहां पे 9-10 बजे के करीब हम चल पड़े। तो सारा रास्ता जो था राजस्थान से लेकर कोटा तक वापसी, हालेलुया। गए कहाँ थे, बांसवाड़ा में गए थे, जो गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर पर, अपनी गाड़ी में गए थे। तो गाड़ी भी हमारी सेकंड हैंड, बिल्कुल बेकार सी गाड़ी, हालेलुया, पुरानी कार थी। तो वापस जब हम लोग आ रहे थे तो रात का सारा सफर है, नींद भी नहीं आ रही है, सफर करते जा रहे हैं। तो आजू बाजू जंगल के रास्ते में से हम निकल रहे हैं, अंधेरा इतना है कि वो चांद की रोशनी भी नहीं है, हालेलुया। तो इतना अंधेरा है, कभी मन में विचार रहा है यहाँ पे अगर टायर पंचर हो गया या किसी प्रकार से गाड़ी रुक गई, हालेलुया, तो क्या होगा। अगर बाहर खोल के गाड़ी कुछ देखने चले गए तो बाहर तो जानवर हैं, शेर भी वहां पर होते हैं और दरिंदे वहां पे होते हैं, हालेलुया। तो हमने बस प्रभु यीशु के लहू की जय कह के हम चलते हैं। तो रात बहुत थी, तो 4 बजे के करीब हम उस जगह पे पहुंचे, सारे जंगल का सफर करके। यहाँ पे फिर हाईवे जो था ना, ठीक से हाईवे आ गया। तो वहाँ पे कुछ जो ढाबे वगैरह थे वहाँ पे थोड़ा बैठकर चाय पिया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इतना सफर करके क्यों गए। एक बार हमने 5 जो स्टेट थे उनका अपना कुछ महीने भर का हमारा टूर था, तो 5 स्टेट का हमने दौरा किया। तो दिन रात बैठे नहीं, अलग अलग कलीसियों में, अलग अलग परिवारों में वहाँ पे गए। तो क्यों गए, क्यों इतना दुख उठाया, क्यों दिन रात हम एक घर में पहुंचते थे, वहां बंदगी करते थे, सुबह फिर आगे चलना होता था, 5 बजे निकल जाते थे। कई बार तो हमारा 12-12 घंटे का कंटिन्यू सफर होता था, हालेलुया। तो सफर करते रहे, दुख उठाते रहे। क्यों उठाते रहे, क्योंकि खुदा ने क्या दिया था, कुछ प्रकाशन दे दिया था, हालेलुया। तो प्रकाशन जो है वे टिकने नहीं देता। जो आप लोग घरों में टिके हुए हैं, इसका मतलब यही है कि आपको अभी निजी तौर पर प्रकाशन मिला नहीं है। तो अगर मिला है, कभी यूट्यूब से ढूंढ लिया, तो कभी कहीं से ढूंढ लिया, तो उसी पर निर्भर हो। कहीं चरणों पे बैठकर किसी दास के वचन सीखने का मन नहीं मिला, पवित्र आत्मा की भरपूरी में बैठकर वचन सीखने का मौका नहीं मिला, खुदा की हजूरी में चरणों में बैठकर वचन सीखने का मौका नहीं मिला, इसीलिए प्रकाशन नहीं मिला। प्रकाशन नहीं मिला तो आप बेझिझक घरों में बैठे रहते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वो बोलता है, दोबारा पढ़ दीजिए।
पौलुस क्या बोलता है? इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। हाँ, प्रकाशनों की बहुतायत से मैं फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया मेरे गया, शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत। अर्थात वो कांटा क्या है? अर्थात बोला है, जो कांटा चुभाया गया वो क्या है? शैतान का दूत। कि मुझे घुसे मारे, क्या क्या करे? मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ताकि मैं क्या ना करूं? फूल न ना जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, 10 तक। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती हाँ, की। तो ये जो कांटा लगा हुआ है, घूंसे लग रहे हैं, इसके विषय में वो बोलता है मैंने 3 बार खुदा से क्या की है? प्रार्थना की है, विनती की है कि हाँ। मुझसे ये दूर हो जाए। तो ये जो है दुख जो है, कांटा लगा है, ये मुझसे क्या कर दिया जाए? दूर कर दिया जाए। 3 बार इतना प्रकाशन पाया हुआ पौलुस, हालेलुया, इतनी सामर्थ पाया हुआ पौलुस, हालेलुया, हालेलुया। और इतना ज्ञान पाया हुआ पौलुस जो है क्या बोल रहा है? कितनी बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया है खुद के कांटे के लिए। हाँ, पर उसने मुझसे कहा, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ, 3 बार मैंने प्रार्थना की, पर उसने क्या कहा? तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही क्या है? काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कहने का मतलब तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। यहाँ पे इस अनुग्रह की बात को थोड़ा सा देखकर आगे चलते हैं। तेरे लिए मेरा अनुग्रह का, अनुग्रह को पंजाबी में कृपा बोलते हैं, हिंदी में भी इसको कृपा बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो करुणा है उसको दया बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको बता दिया है, दया जो है, दया के कारण हमारे पाप क्या कर दिए गए हैं? मिटा दिए गए। तो कृपा का क्या कारण है? कृपा के कारण मुझे वो स्थान मिल गया है जिसके मैं लायक नहीं था। तो यहां पे प्रभु कृपा की बात करते हुए क्या बता रहा है? तेरे को जो मैंने स्थान दे दिया है, तेरे लिए वो ही क्या है? काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे इसी कांटे के वसीले से तू इस संसार को छोड़कर भी चला जाए, कोई समस्या नहीं, क्योंकि तेरा जो मेरी कृपा हुई है ना, तुझे जो मैंने, जिसके तू लायक नहीं था, मैंने वो स्थान तेरे को दे दिया, वो स्थान कोई छीन सकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई बार कई रोगों से, कई दुखों से, कई घर के कलेशों से, बाहर के कलेशों से खुदा हमें छूटने क्यों नहीं देता? प्रकाशन पाए हूं कि मैं बात करता हूं, जिनका प्रभु में मन है, प्रभु उनसे बातचीत करता है, लगातार उनका प्रार्थना का जीवन है, फास्ट का, रोजे का जीवन है, उन लोगों के जीवनों में जब ऐसी समस्याएं चलती हैं, तो इन समस्याओं से हमें क्या सीखना है? कि वो इसलिए रखे हैं कि कहीं किसी भी बात से मैं भूल ना जाऊं, कि मैं प्रार्थना कर लेता हूं, मैं वचन पढ़ लेता हूं, मैं लगातार संगति करता हूं, या मैं कुछ करता हूं, या मेरे पास कोई भेद की बात है, इसमें मैं भूल ना जाऊं। इसलिए खुदा ऐसे हालात बना के रखता है कि तू अपने आप को सब कुछ ना समझ ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप लोगों ने ये बात को ध्यान रखना है। तो पौलुस की चंगाई प्रार्थना नहीं सुनी, चंगाई की प्रार्थना नहीं सुनी, पौलुस की चंगाई की प्रार्थना नहीं सुनी, अनुग्रह बोलकर छोड़ दिया वहां। हालेलुया, हालेलुया। तो पापी की एक प्रार्थना प्रभु ने सुनने का वायदा किया है। लिख लो, पापी की, सारांश लिख रहे हैं 3 आयतों में। पहले में हमने देखा कि परमेश्वर बोलता है पुकार मैं उत्तर दूंगा। दूसरी में देखा है पुकारा है लेकिन इसको उत्तर क्यों नहीं दिया, वो बोलता है तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। ऐसे टाइम इस बात के लिए बर्बाद करने की जरूरत नहीं कि प्रभु मुझे यहां से छुड़ा। हालेलुया। तो अभी क्या है, पापी की एक प्रार्थना प्रभु ने सुनने का वायदा किया है, लूका 18:13। सो पापी की प्रार्थना, खुदा एक प्रार्थना उसकी सुनने का परमेश्वर ने वादा किया पापी की। वो क्या पापी प्रार्थना कर सकता है? विश्वासी तो प्रार्थना करती हैं, सब प्रकार की उन्होंने प्रार्थना करनी, लेकिन जो पापी है उसकी एक प्रार्थना पापी की भी परमेश्वर सुनता है। क्या है? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा,
वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, अपनी छाती पीट कर कहा चुंगी लेने वाले ने, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर क्या कर दे, दया कर दे। हालेलुया। हालेलुया। तो पापी जो है वो अपने पाप को मानेगा तो खुदा उसको क्या करेगा, उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। वचन में लिखा था, वो लिखा है कि वो धर्मी ठहर कर क्या हो गया, चला गया चुंगी लेने वाला। हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरा पत्रस 3:9, 3:9, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। तो बुराई के बदले बुराई ना करें। तो आइए, प्रार्थना का विषय हमारा समाप्त हुआ। तो अभी हम आगे जाएंगे अलगताई के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कितनी बातें हमने मनन करना है। हम क्या करें में 6 बातें अब तक पहुंचा दी गई है, जिनको आपने मनन करना है, अपने आप को उसमें जांचना है। ये समझ लो आपके लिए वो वट्टे रख दिए हैं जो तोल के वट्टे होते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो। तो जितने जितने किलो के ये वट्टे रख दिए हैं, अपना उधर दूसरे साइड में बैठकर बैलेंस देख लेना, इसमें आप बराबर पाए जाते हो या कम या जास्ती हो। हालेलुया। तो ये वट्टे क्या रखे हैं, पहली बात पवित्रता को चेक कर लेना, दूसरा उद्धार अपना जो हुआ उसको चेक कर लेना, तीसरा जो अंगीकार किया है उसको चेक करना है, चौथा जो समर्पण लिया है उसको चेक करना है, पांचवा प्रभु की इच्छा जो जानने की बात आई है इसको भी चेक करना है, और प्रार्थना जो आपका प्रार्थना का जीवन है उसको भी क्या करना है, चेक करना है। हालेलुया। अभी 7वीं बात क्या देखेंगे, हम क्या करेंगे विषय में 7वीं बात हम क्या देखेंगे, अलगताई। हालेलुया। क्या देखेंगे जी, अलगताई। तो 10 मिनट हमारे पास है, थोड़ा इसको लिख लेते हैं। अलगताई के विषय में हम सीखेंगे। तो अलगताई के विषय में पहले हम एक आयत पढ़ लेते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 आयत। तुम ना तो संसार से, हाँ, और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। विषय हमारा क्या है जी, अलगताई। अलगताई का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। किस विषय में अलग होना है, कैसे अलग होना है, किस लिए अलग होना है, ये बातों को आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको विषय का क्या मिला है, अलगताई। तो इसके लिए हमें डेफिनेशन इसकी क्या है, हाँ, तुम ना तो संसार से। तो यहाँ अलगताई के विषय में परमेश्वर पहली बात ही हमसे कर रहा है, तुम ना तो संसार से, और ना संसार में की वस्तुओं से, ना संसार में की वस्तुओं से, जो संसार के बीच में वस्तुएं हैं, ना संसार से, ना संसार के बीच की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं तो उसमें है। पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आइए इसके विषय में लिख लो। ये बड़े कठोर शब्द हैं जो हमने अभी सुने हैं, कि यहाँ पे लोग जो हैं कामनाओं से भरे हैं, अभिलाषाओं से भरे हैं, कोई ना कोई उनकी अभिलाषा है, तो हर अभिलाषा को वचन से मिलाते रहते हैं, ये तो जायज होगी, ये तो जायज होगी, ये तो जायज होगी। आपकी अभिलाषा खुदा को जानने के अलावा, उसकी योजना को जानने के अलावा जो भी आपकी अभिलाषा है वो सारे की सारी क्या है, गलत। हालेलुया। तो इसलिए ये शब्द बड़े कठोर हैं, बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, संसार की और संसार में की वस्तुओं से क्या करो, प्रेम रखो। प्रेम रखो। ना संसार से रखना है, ना संसार की वस्तुओं से। तो ये बड़े कठोर शब्द हैं, तो भी एक मसीही होने के नाते हमें प्रतिदिन इनका सामना करना चाहिए। क्योंकि ये आता है ना, संसार में कोई ना कोई झुकाव आता है, संसार में की चीजों की तरफ हमारा खिंचाव होता है। तो इसके लिए क्या करें, तो भी एक मसीही होने के नाते हमें प्रतिदिन इनका सामना करना चाहिए।
करना पड़ता है नहीं, करना चाहिए। ये आएंगी, हमने सामना करना है। शब्द कठोर है तो कठोर शब्द की तरफ ध्यान नहीं देना है, इस बात पर ध्यान देना है कि जो खुदा कह रहा है वो मेरे भले के लिए ही कह रहा है। कई लोग इसके लिए गुफाओं और जंगलों में जप तप करने चले जाते हैं। संसार में बहुत लोगों को जब ये बात समझ नहीं ना आती तो वो क्या करते हैं, संसार के लोग, कई मसीही लोग भी ऐसे हैं, जब देखते हैं कि घर में भी ऐसा ही प्रोग्राम है, बाहर भी ऐसा ही, कहीं भी टिकने नहीं देते, तो आखिर क्या कहाँ भाग जाते हैं, जंगलों में भाग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कई लोग इसके लिए गुफाओं और जंगलों में जप तप करने चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। स्कूल से भाग जाओगे तो एग्जाम कैसे दोगे? हालेलुया। तो घर, परिवार, बिजनेस, जहां पे भी हमें खुदा ने रखा है वहीं पे प्रमाण देना है कि हम संसार के नहीं हैं, हमारा संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, वहीं प्रमाणित करना है। तो संसार से भागोगे तो किस प्रकार से होगा? ये उन अज्ञानी लोगों को भागना पड़ता है जिनको पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिलती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। या जिनके अंदर पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर नहीं आया, वो लोग इन बातों से भागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है कि हरेक ने हरेक का हक क्या करना है, अदा करना है। पति ने पत्नी का, पत्नी ने पति का, माँ बाप ने बच्चों का, बच्चों ने माँ बाप का। हालेलुया। हरेक ने हक अदा करना है, और हक अदा करते करते जो ज्यास्तियां होती हैं, कुछ भी है, मन बेदल होता है, उसी से परख परख के तो खुदा ने हमें निखारना है। तो जिस जगह पे आपको खुदा ने पकड़ा है वहीं पे आपको बनाने का इंतजाम भी रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अलगता के इस विषय में मैं पढ़कर फिर प्रार्थना करता हूं। तो पहला यूहन्ना 2:15 का जो इसका निचोड़ निकल के आया हमारे सामने, प्रकाश निकल के आया, वो क्या है? ये बड़े कठोर शब्द हैं, तो भी एक मसीही होने के नाते हमें प्रतिदिन इनका सामना करना चाहिए। कई लोग इसके लिए गुफाओं और जंगलों में जप तप करने चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हालेलुया। तो हमारा जप तप कहाँ होना है जी? घर में होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है, ये लोग ऐसे कभी कुछ गिरा देते हैं, खड़का करते हैं, शरारतें करते हैं। हमारा छोटा है बच्चा, वो मेरे सर पे आके टापना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। होता है कई बार मैं थोड़ा लेटा हूँ, ऐसे मन कर रहा हूँ, तो आता है, मेरे को पता ही नहीं होता, ऐसे हाथ रखा ऊपर आता है तो जंप मारता पूरे जोर से, तो आगे निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब बहुत सी रुकावटें, बड़ा सिस्टम है। कई परिवार के मेंबर जहां बैठकर सुन लेते हैं वचन, कई नहीं सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब बातों का भी है। तो इसका मतलब ये नहीं ये सुनते नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं को सुनाते सुनाते अपना जीवन दिखाते दिखाते तो इनको जीतना है। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर कोई नहीं बैठ रहा तो उसके कोई भरम है, या उसको कोई शक है, या उसका कोई बात है जो उसको बैठने नहीं देती, तो हमने अपने प्रभु के आगे प्रार्थना करनी है कि उनकी बुद्धि को खोले। मेरे में अगर कोई कमजोरी है तो प्रभु उसको क्या कर दे, दूर कर दे। हालेलुया। तो लगता है कि विषय में हमने कल से विचार करना शुरू करना है। आज हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो आपसे अभी गुजारिश यही है कि आपने हमारे लिए प्रार्थना करनी के अलग तरह का विषय जो है पूरा खुल के आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दे दिया है, मैंने उसको लिख लिया है, तो आप तक पहुंचाते पहुंचाते ये प्रकाश और चमके, आपकी बुद्धि भी खुल जाए, तो जो अलग तरह के विषय में वचन डिमांड करता है उसमें भी हम पाए जा सकें। तो उसके लिए अपना प्रार्थना करना है। तो कल हम सुबह 12 बजे फिर मिलेंगे। तो आप लोगों ने 11 बजे प्रार्थना में बैठना है। सो दुआ करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावंद जो तूने हमें समय दिया कि तेरे वचन को सीखें, अपने वचन का प्रकाश किया, धन्यवाद। आगे भी प्रकाश करते रहें और हमें हर प्रकार के अंधेरे को क्रॉस करते हुए खुदावंद तेरी रोशनी में प्रवेश करने का फजल दे देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में,
आमीन। अब हमारे खुदा उम्दा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रफ़ाक़त अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुक़द्दसों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।